हाय दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव डोडिया। आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। इसको पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, आज मैं आपको जीवामृत के बारे में बताने वाला हूँ। उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी विधि और उसकी विधि का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी कैसे मतलब उसको वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहले उस जीवामृत के बारे में बताने से पहले मैं आज उसको थोड़ा सा दूसरा इंट्रो देना चाहूँगा कि हमारी सोइल में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सोइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोले तो एजोटोबैक्टर हो गए, एजोस्पिरिलियम हो गए, फिर पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो गए, पोटास सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गए, फिर फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गए, सल्फर सोल्यूबल, ऐसे आयरन का, फिर सल्फर का सारे जो बैक्टीरिया है। फिर बेनिफिशियल यानी कि और भी कई सारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास, फिर बेनिफिशियल फूगना, ट्राइकोडर्मा हो गई। वो रोग के सामने लड़ने की हमारी प्लांट की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। तो उसका मतलब आज क्या हो रहा है, आजकल केमिकल का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे सॉइल की जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि केमिकल का ज़्यादा छिड़काव करने से वो हमारे सॉइल में बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं, कि जो हमारे पोषक तत्व है उसको प्लांट में उसको अपटेक करने के में हेल्प करते हैं। और जो दूसरे बेनिफिशियल बैक्टीरिया की वो रोग के सामने लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं हमारे प्लांट को, उसको उसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारे जो केमिकल का ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं। तो उसका एक केमिकल का यूज़ हम टाल भी नहीं सकते। तो उसका एक क्या है कि हमें पूरा केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना है, हमें इंटीग्रेटेड वे में उसका कंट्रोल करना है। तो इंटीग्रेटेड वे ऐसा नहीं है कि हम पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही डिपेंड रहेंगे, तो फिर प्रोडक्शन इतना बढ़ेगा नहीं। तो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ओनली क्वालिटी को ही वो प्रमोट करता है, तो इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है पूरी, उसको मतलब इतना प्रोडक्शन सफिशिएंट होगा नहीं। तो मैं आप इंटीग्रेटेड वे है, ऑर्गेनिक कई तरीके हैं, कहीं अगर फिर भी कुछ वो उसका सारा प्रबंधन करके भी उसका अगर कुछ सॉल्यूशन ना निकले, फिर हम केमिकल का भी स्प्रे ले सकते हैं। ऐसे हम पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर आगे बढ़े तो हमारे जो पेस्ट मैनेजमेंट है, डिजीज़ मैनेजमेंट है, वीड मैनेजमेंट है, उसका अच्छा प्रबंधन हो सकता है। तो उसी के एक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही एक कंपोनेंट जीवामृत के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो जीवामृत बेसिकली क्या है? जीवामृत एक लिक्विड है जिसमें कि बहुत सारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो हमारी सोइल में उसका स्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद करता है। उसमें हमारे उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट को अपटेक करने में हेल्प करता है। और पूरा प्लांट को बैलेंस डाइट, हमारे बॉडी में जैसे बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, वो हमारे बॉडी की पूरी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करता है और रोग के सामने लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। जैसे बैलेंस डाइट हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे प्लांट के लिए भी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। वो पूरा बैक्टीरिया होगा, फिर न्यूट्रिशन होगा, और पूरा न्यूट्रिशन अगर उस एक या दो न्यूट्रिशन भी प्लांट को नहीं मिलेगा तो वो डेफिशिएंट और उसका इम्यून सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा। इसीलिए ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है जीवामृत जो उसको प्रोवाइड करता है। तो पहले मैं आपको जीवामृत बनाने की जो विधि है वो बता देता हूँ। उसके बाद में एक एक कंपोनेंट के बारे में और एक एक मतलब प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा। देखिए, 1 एकड़ के लिए अगर आपको जीवामृत बनाना है तो पहले तो आपको 200 लीटर पानी लेना पड़ेगा। एक मतलब 300 लीटर कैपेसिटी वाला ड्रम लीजिए। अगर उसमें 200 लीटर का जीवामृत हमको बनाना है तो उसमें 200 लीटर पानी पहले डालिए। फिर क्या करना है, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र लेना है। देखिए, उसका अल्टरनेट नहीं है कि आप भैंस का या दूसरे और किसी का गौमूत्र ले सकते हैं, क्योंकि गाय के गौमूत्र में जो पोषक तत्व, जो पवित्रता या जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो कहीं और, ये साइंटिफिकली प्रूव है। इसलिए आपको सिर्फ गाय का ही गौमूत्र लेना है। उसके अलावा आपको 5 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, देखिए ताज़ा गोबर ही लेना है, बहुत बासी गोबर नहीं लेना है। ताज़ा गोबर मीन्स अप टू 7 डेज वो चलेगा गाय का गोबर। ऐसे 5 किलो, 10 किलो या 20 किलो भी ले सकते हैं। ऐसे आपको गाय का गोबर ज़्यादा लेंगे तो उसका गौमूत्र है वो भी बढ़ाना है।
देखिए गाय का गोबर, उसके बाद हमको 2 किलो गुड़ लेना है। गुड़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। गुड़ के बाद हमको एक 1 kg कोई भी पल्स का फ्लोर लेना है। फ्लोर का मतलब आटा, कोई भी पल्स मतलब मूंग चलेगा, चना चलेगा, कोई सा भी चलेगा, वो हम आटा ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, उसको पूरा मिक्स कर देना है अच्छे से, और सुबह और शाम एक डंडे की मदद से उसको क्लॉकवाइज हिलाना है, एंटी क्लॉकवाइज हिलाना है आपको। और 7 दिन तक उसको पूरा ड्रम है ना, उसको धूप पे नहीं रखना है, उसको छाए पे रखना है। उसको 7 दिन ऐसे क्लॉकवाइज हिलाना है, सुबह और शाम। ऐसे 7 दिन में आपका जीवामृत बन के तैयार हो जाएगा। अब तैयार होने के बाद जीवामृत को आपको यूज़ कर, देखिए उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब क्या रहेगा कि एक मैं भूल गया उसमें डालने का, कि आपको बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे से एक आध किलो माटी उठा के डाल देनी है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो लेना है। अब गाय का ही गौमूत्र क्यों, क्योंकि गाय के गौमूत्र में बहुत ऐसे सारे बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल। मैंने जो आपको आगे बताया, जो एजोटोबैक्टर है उससे लेके पोटास के बैक्टीरिया, फास्फोरस के, सल्फर के, आयरन के, सारे बैक्टीरिया उसमें गाय के गौमूत्र और गोबर में होते हैं। उसके अलावा गोबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सॉइल के लिए। वो सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है उसमें। और गाय के गौमूत्र और गोबर दोनों में बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है उसमें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, पोटास, आयरन में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट है उसमें अवेलेबल होते हैं। इसलिए गाय का गौमूत्र और गाय का जो गोबर है वो हमको लेना है। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे से माटी वहाँ से ही क्यों लेनी है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जो जीवामृत का, कि हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको सॉइल में रिलीज करेंगे। और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एक, दूसरा गोबर और गौमूत्र में से न्यूट्रिशन और बेनिफिशियल का मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉइल में रिलीज, उसका पूरा ये कॉन्सेप्ट ये है। तो बरगद के पेड़ के नीचे से अगर हम माटी लेंगे तो उसमें क्या है, कहीं भी वहाँ पे पेस्टिसाइड का स्प्रे वहाँ पे पड़ा होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे बैक्टीरिया बेनिफिशियल उसकी तादाद, उसकी जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ से हम डालेंगे। तो वो क्या करेगा, एज इनोकुलम वर्क करेगा। ये पूरा हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसमें एज इनोकुलम वर्क करेगा। उसमें थोड़ा बैक्टीरिया डालेंगे, वो 7 दिन में मल्टीप्लाई हो गए, करोड़ों और अरबों की संख्या में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एज इनोकुलम काम करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन हम करना है तो उसको एनर्जी तो चाहिए। उसके लिए हम एनर्जी सोर्स के लिए हम गुड़ डाल रहे हैं 2 किलो, उसमें शुगर होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी। और फिर हमने किसी भी पल्स का आटा क्यों लिया, पल्स का ही आटा क्यों लिया, पल्स का आटा इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका सेल डिवीज़न होगा, तो उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको प्रोटीन सोर्स चाहिए। उसको प्रोटीन के लिए वो पल्स में प्रोटीन का परसेंट ज़्यादा हो, इसलिए उसके फ्लोर में से वो प्रोटीन लेगा, इसीलिए हमने प्रोटीन डाला। और 7 दिन के लिए उसको रख देना और 7 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। अब जो जीवामृत है दोस्तों, उसको आपको 1 से 10 दिन में इस्तेमाल कर देना। ज़्यादा दिन अगर आप रखेंगे तो उसमें कंटामिनेशन का चांस रहेगा। कंटामिनेशन जैसे कि बाहर से कोई फंगल का या कोई भी पैथोजन का स्पोर आया जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो प्लांट में रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार है, वो अगर पूरे उसको कंटामिनेट करेगा। उसको कंटामिनेट किया तो क्या होगा कि पूरा आपका वो फ़ायदे की जगह वो नुकसान करेगा आपके प्लांट को, इसलिए उसको नहीं। देखिए कि अब मैं उसके फ़ायदे बताता हूँ। जीवामृत क्या करेगा, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्ट्रक्चर सुधार इम्प्रूव करेगा क्योंकि उसमें गोबर है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा पूरी सॉइल को या प्लांट को, क्योंकि उसमें क्या बोलते गौमूत्र गोबर दोनों है। और ये जो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो ऐड करेगा, इसलिए प्लांट जो न्यूट्रिशन लेगा उसकी अपटेक कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, वो इजीली न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकेगा। बैक्टीरिया ही पूरा बेस है। हम देखिए खेती तो करते हैं, देखिए सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं, बाहर से हम कितना भी फर्टिलाइज़र, कोई यूरिया, DAP, MOP कोई भी डाले, लेकिन अब बैक्टीरिया के बिना पॉसिबल नहीं है
कि वो प्लांट में अपटेक हो जाए। इसलिए सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो न्यूट्रिएंट इजीली बनाते हैं, वो उसमें हम जीवामृत के थ्रू सोइल में डालेंगे, इसलिए वो एक करेगा। और जो पैथोजेनिक एजेंट है जो प्लांट में पैथोजन कोज करते हैं, उसके सामने लड़ने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो भी जीवामृत में होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, जैसे कि वो हो गया तो वो हम डालेंगे सोइल में, तो प्लांट की रोग के सामने लड़ने की जो पावर है वो भी बढ़ेगी। और अर्थवर्म की क्या बोलते हैं, अगर सोइल पोरस बनेगी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, तो उसमें अर्थवर्म यानी कि अलसिया हम बोलते हैं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अल्टीमेटली आपका मतलब जो गोल है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर करना है, ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करना है, वो पक्का फुलफिल होगा। थैंक यू दोस्तों।